नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, आने वाले ये 2-3 दिन हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी 3 दिन की जो उनकी यात्रा है, विदेश यात्रा, उसके लिए अमेरिका जा रहे हैं। ऐसे हालात में वो विजिट करने वाले हैं जब उसके पहले हमारे विपक्ष के नेता यूएस गए और उन्होंने जो भारत के लिए बोला, जिसकी वजह से हमारे देश का अपमान हुआ, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं, तो हम सभी की नज़रें उन पर होगी और साथ साथ काफ़ी सारी आशाएं और अपेक्षाएं हमारी है। एज अ कॉमन सिटीज़न ऑफ आ कंट्री, हमारी अपेक्षा है कि वो उन सब लोगों को जवाब दे जो एंटी इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। बस इतनी सी हमारी आशा है और मुझे आशा है और विश्वास भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से बोलते हैं, जवाब देते हैं, वहाँ पर भी वो ज़रूर जवाब देंगे। तो प्रधानमंत्री की यात्रा जब अब शुरू हो रही है तो सबसे पहले तो वो क्वाड मीटिंग में जाएंगे और वहाँ पे डिस्कशंस होंगे और नो डाउट जो क्वाड के सदस्य है जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और हम, तो सबके साथ उनकी बायलैटरल जो टॉक्स है, डिस्कशंस है, वो भी होने वाले हैं और स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। हम यही सोचते हैं कि कैसे सब ये जो देश है क्वाड के, उनके साथ हमारे संबंध अच्छे रहे, अच्छे बने, तो वो एक पार्ट होगा। फिर उसके बाद जो है वो जैसे कि हम जानते हैं कि इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी रशिया गए, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ तो डिस्कशन किया ही होगा और उसके बाद उनकी जो यूक्रेन विजिट रही वो भी। तो ये सारी जो सिचुएशंस बनी है और उसके बाद अब यूएस जा रहे हैं, तो ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे लिए रहेगी या उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर बाहर आएगा। और यही बात अब क्या हो सकती है हम लोग अभी देखेंगे। नो डाउट अब क्वाड मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद जो भी राष्ट्र प्रमुख है उनके साथ उनका डिस्कशन होगा, ट्रेड के बारे में हो सकता है, डिफेंस के बारे में हो सकता है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट उसके ऊपर भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो है वो 22 तारीख को इंडियन डायस्पोरा जो है उनको संबोधित करेंगे। लगभग 24 से 25 हज़ार लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर संबोधित करेंगे उन सारे लोगों को। और यही वो प्लेटफॉर्म होगा जहाँ से प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे और ज़ोरदार जवाब देंगे उन लोगों को जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। फिर वो कोई भी हो सकता है और उनको भी जवाब मिलेगा जो अभी जाकर आए और भारत के खिलाफ बोलकर आए, हमारा अपमान करके आए, हमारे संस्कृति के बारे में कुछ बुरा बोलकर आए हैं, हमारे भगवान के बारे में भी उन्होंने बोला, सबके बारे में बोला। तो उनको भी हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है वो ज़रूर ज़रूर जवाब देंगे और देना ही चाहिए, क्योंकि जिस मिट्टी में जाकर बोलकर आए हैं उसी मिट्टी में जाकर जवाब देना बहुत ज़रूरी है और वो देना ही चाहिए। फिर बात है डीप स्टेट की जो अमेरिका में ही उपस्थित है, उनको भी जवाब मिलेगा ही मिलेगा। अब मोदी जी के बारे में इसके पहले सभी ने बोला था कि वो बोलते नहीं, वो चुप है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं और हमारे विपक्ष के नेता तो ये भी कहते थे कहाँ गई उनकी 56 इंच वाली छाती। ऐसे सारे कमेंट्स आ रहे थे, उनका मजाक बनाया जा रहा था, मजाक किया जा रहा था। और फिर मोदी जी ने 17 तारीख को एक धमाका किया और बोला कि वो अब तक क्यों चुप थे, और उन्होंने यही बोला कि वो देश के लिए सोच रहे थे, देश के लिए काम कर रहे थे और देश के लिए ही काम करते रहेंगे। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो प्लेटफॉर्म ऐसा होगा कि ज़रूर हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे विपक्ष के नेता को जवाब देंगे और डीप स्टेट जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है
या फिर वो इसी फिराक में है कि किस तरह से इस सरकार को गिराई जाए, क्योंकि वो बांग्लादेश में तो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन यहाँ पर किस तरह से वो सरकार को गिरा सके इसके प्रयास में रहते हैं। तो उनको भी जवाब मिलने वाला है, ऐसे हम सोचते हैं, हमें विश्वास है। तो इसलिए हमने कहा कि ये विजिट मोदी जी की बहुत इम्पॉर्टेंट विजिट है। फिर उसके बाद मोदी जी मिलेंगे वहाँ के जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है, टॉप सीईओ है उनको। ये भी बहुत बड़ा एक हमारे लिए मौका होगा कि किस तरह से हम भारत के लिए ट्रेड और बिजनेस बढ़ाए, हमारी इकोनॉमी जो है वो किस तरह से और आगे बढ़े, इसके सारे प्रयास मोदी जी वहाँ करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात जो अभी अभी कुछ दिन पहले बात की थी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि मोदी जी इज़ फैंटास्टिक मैन, और उसके कारण भी उन्होंने दिए थे। तो यही है कि मोदी जी फिर से साबित करेंगे क्या कि किस तरह से वो निगोशिएशंस करते हैं, किस तरह से एग्रीमेंट्स करते हैं। और ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक्सेप्ट की। और एक बात जो है, उन्होंने ये भी कहा कि आई एम गोइंग टू मीट मोदी, जब वो इंटरव्यू हो रहा था तब। और ये बहुत बड़ी बात है। क्यों बात बड़ी है पता है? हमारे यहाँ हमारी जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं या विपक्ष के लोग हैं, उनसे अमेरिका के जो डेलीगेट्स है या ये वो डोनाल्ड लू है, ये मिल रहे थे। वो जम्मू कश्मीर भी गए, हमने देखा, और बाद में वहाँ जो फारूक अब्दुल्ला जी के जो बेटे हैं उनसे मिले। फिर उसके बाद उनकी काफ़ी सारी डिस्कशंस हुई। उसके बाद फिर हम बोल सकते हैं कि वो इधर नीचे भी जो हमारे स्टेट्स है वहाँ पे भी जाके बहुत सारे जो लीडर्स है उनसे मिले। क्यों मिल रहे थे? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? तो यही कारण है, कहीं ना कहीं तो वो खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मोदी जी की सरकार को गिराया जाए। और अब हम बोल सकते हैं, देखो अमेरिका में इलेक्शंस है, हमने भी देखा हमारे इलेक्शंस से पहले काफ़ी सारे लोग एक्टिव हो चुके थे, पर्टिकुलरली ये डीप स्टेट वाले, कि मोदी सरकार आए ही नहीं, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहे, राइट। तो अब देखो यूएस में भी इलेक्शंस है, और ऐसे माहौल में हमारे प्रधानमंत्री जी अगर डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे तो एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि आप अगर हमारे अपोजिशन के साथ जाके मिल सकते हैं तो हम भी जाके मिल सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और उनके सामने लड़ रही है कमला हैरिस। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग बातें जो है ना अब अमेरिका में होने वाली है। और यहाँ पे अब हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है कि भारत किस तरह से स्ट्रांगली उभर कर आता है सामने विदेशी धरती के ऊपर, और वो काम करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। फिर और एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो कुछ भी अमेरिका सोच रहा है भारत के खिलाफ करने के लिए, उसके ऊपर पानी फेरने का काम मोदी जी करेंगे, ऐसा हमें लगता है, हमारा विश्वास है। और हम यही प्रार्थना कर रहे हैं मोदी जी से कि आप इस तरह से इनको ऐसा सबक सिखाए ताकि आने वाले दिनों में वो हमारे खिलाफ कुछ भी कर ना सके, क्योंकि काफ़ी सारे एंटी इंडिया के फोर्स वहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे नाम हमको मालूम है, और उनको अगर यूएस की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो उसका जवाब भी मोदी जी देंगे ही देंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं या ओवरऑल सारा जो इस प्रोग्राम के बारे में हम सोचते हैं, तो वो यही बोल सकते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर की हमारी विजिट है यूएस की, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट विजिट है। और उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट विजिट उनको माननी पड़ेगी कि उनको जवाब मिलने वाला है, जिन्होंने भारत के खिलाफ काम करना वहाँ पे बैठकर शुरू किया और जिन्होंने वहाँ जाकर भारत के खिलाफ बोला। वेट एंड वॉच। और इसीलिए हम कह रहे हैं ऑल आईज आर नाउ ऑन अमेरिका।
थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।